नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत है? बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की। आज 5वां दिन महाराज जी का सत्संग हो रहा है। ये भी एक भागवत है, लेकिन सत्संग या कथा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ये तो होती नहीं है, तो 3-4 दिन तो चली जाती है। पहले दिन संगत कम आओगी, दूसरे दिन और बढ़ जाएगी, और तीसरे दिन और बढ़ जाएगी, और जिस दिन उसका आखिरी दिन होगा ना, उस दिन तो बहुत ज्यादा संगत आओगी। ये हमारी अपनी कमी होती है, हमारे अंदर कमी है। हम अपने दूसरे को नहीं कहेंगे, हमारे अंदर कमी है। आज 5वां सत्संग है, और मेन शहर में, कोटा में जब भी संगत नहीं है, ये कुछ हमारे अंदर ही कमी है। ये एक ऐसी भागवत हुई, सत्संग होया, इसमें जो जो दिन बढ़ेंगे ना, संगत बढ़ेगी, घट नहीं सकती। कहीं देख लीजिए, कहीं वैसा प्रोग्राम होगा वहां घटती चली जाएगी, नाचने गाने का वैसा प्रोग्राम होगा वहां घटती चली जाएगी। लेकिन ये आध्यात्मिक का जो समागम होता है, अब आप इनमें से कुछ जीव जो ना बटाला भी गए होंगे। अब देखो लास्ट वाले दिन कितनी भीड़ थी वहां, दूसरे दिन भी कितनी भीड़ थी, पहले दिन इतनी नहीं थी। ये सब परमात्मा के ऊपर ही होता है, हमारे अंदर कमी है। ये हमारे विचारों की, हमारे सोच की। अगर हम सच्ची आत्मा से, हृदय से अगर प्रभु को पुकारेंगे, तो वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। वो अंतर्यामी है। हरिद्वार के अंदर 9वीं पातशाही, वहां चले गए, और वहां एक पुजारी था, मौला। वो ठाकुर जी की सेवा किया करता। रोज सुबह उठ के अपने आप स्नान करना, और ठाकुर जी को भी स्नान कराना, ठाकुर जी के कपड़े बदलने। बहुत भक्ति वाला था, एकांत में रहा करता। वो सेवा करके एकांत में रहा करता। उसको किसी ने कह दिया जा गया, हरिद्वार के अंदर गंगा जी के किनारे 9वें गुरु हरगोविंद सिंह जी, अंगद देव जी, मेरे पूरे नाम याद नहीं है इनके क्यों, हमने कभी पढ़े नहीं है। ये तो चलो परमात्मा जब दे रहा, वो आ रहा है। उसने कहा भाई गुरु जी आ रहे हैं, 9वीं पातशाही, और गुरु नानक का ही रूप है, चल दर्शन करेंगे। अब वो कहने लगा, यार इच्छा तो मेरी भी है करने की। अब जो ऐसा होता है, तो ये पूजा पाठ वाले तो होते ही हैं। उसने महाराज जी के लिए कपड़े लाया, फल फ्रूट की टोकरी लगवाई। जो समझदार होगा ना, वो गुरु घर में आएगा ना, वो कभी खाली नहीं आएगा। ये हमारी मूर्खता है।
वो कहाँ जाता है, वो ले आया वो हमारे में बट जाता। फिर कभी भी गुरु घर में जो है ना खाली नहीं आना चाहिए। चाहे अपने चूल्हे की राख लेकर आ जी हो, अपने चूल्हे की राख लेकर आ जी, उससे भी जो है ना गुरु के बर्तन साफ हो जाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा मना फल की भी जरूरत नहीं, लेकिन भावना से आओ, लेकिन खाली मत आओ कभी भी। हमारे वहां लोनी के अंदर एक बुढ़िया थी बेचारी, और वो महाराज जी से इतना प्यार करा करती। अब वो 2 केले लेकर आ करती महाराज जी के लिए। काफी दिन हो गए उसने ऐसे लाते लाते। एक दिन महाराज जी ने बुला लिया, माता जी ला वो केले दे मेरे। और वो ले रही थी। माता जी तो बहुत प्यार करती है हमारे से। महाराज जी ने इतना दे दिया उसको, इतना दे दिया, अब उसकी वह सेवा जो ना सफल कर दी। गुरु अगर चाहे तो वो बेरा किस चीज की सेवा सफल कर देगा। वो उनका खाली मत आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ दरबार के अंदर। चाहे तुम अपने चूल्हे की राख लेकर आ जाओ, जब भी मैं बर्तन साफ करवा लूंगा वहां। बताओ। तो उसने जो है तैयारी कर दी, और वो चलने के लिए तैयार हो गया महाराज जी उसे मिलने के लिए। देखो परमात्मा का हमारे में भी ऐसे जीव होते हैं। सत्संग जरूर ले रखा है, महाराज जी के सत्संग में जरूर जाते हैं, लेकिन गड़बड़ करे बगैर हटते नहीं हम। ऐसे ही वहां जो होना चाहिए उस टोकरी को ठाकर चलने लगा, तो एक आ गया वहां। बोला कहां जा रहा? बोले यार महाराज जी आ रहे हैं, वहां सत्संग कर रहे हैं। अरे हर की पौड़ी के ऊपर ही सत्संग चल रहा, मैं दर्शन कर आऊंगा उनके। बोले यार वो गुरु नहीं है जिसके लिए तू जा रहा, वो तो सहनशाही तो कपड़े पहन रहा, वो गुरु नानक वाला नहीं है उसके अंदर, वो जोत नहीं है गुरु नानक की। वो वहां जो ना वो निंदक था, वो निंदक था वहां। और उसने जो आण का जो है ना वहां महाराज जी उसके आगे जो है ना चुगली कर दी गुरु महाराज जी की। जब महाराज जी की चुगली करी तो वो निंदक ही हो गया, और उसका दिल तोड़ दिया उसने। और वो दर्शन करने के लिए अपनी बेटा भी तैयार करके और महाराज जी को मिलने के लिए जा रहा था वहां। और उसने जो नान का रोक दिया, उसको रोक दिया तो गया ही नहीं। अब वो फल फ्रूट भी और वो टोकरी भी वही ठाकुर जी के आगे रख दी उसने। उसकी बात मान ली उस निंदक आदमी की, जो निंदा चुगली करके गया महाराज जी की। बड़े ध्यान से सुनिए, इससे क्या सीख मिलती है आपको। किसी की हम भी करते हैं तो उससे क्या फल मिलता है। और उसने वो टोकरी रख दी, और उसने जो है ना उसके अंदर पश्चाताप ये पैदा हुआ, यार मैंने जो है ना उस आदमी की बात मानकर बहुत गलती करी है। ये मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए नहीं गया। देखो मैंने ये सामान भी तैयार किया महाराज जी के लिए, कपड़े भी ले आया मैं, और एक निंदक आ गया और उसने मुझे रोक दिया। पछतावा शुरू हो गया। उसने ठाकुर जी के आगे जो ना अरदास लगाई। फिर ठाकुर जी मेरे से जो गलती हुई है, जाने में अनजाने में मैं नहीं पहुंच पाया, अगर पूरा गुरु है तो मुझे अपने आप अपने बंदे भेज का बुलाओ है। देखो वहां कोई नहीं सुनता, और ठाकुर जी के आगे खड़ा हुआ उसने ये अरदास लगा दी, अगर वो पूरा गुरु है तो अपने बंदे भेज का मुझे बुला है और मैं उसके दर्शन करूं। ये बोल दिया ठाकुर जी के सामने खड़ा होगा उसने। अब ठाकुर जी ने जो ना उसकी अरदास सुन ली। जब उसने वहां ठाकुर जी के आगे खड़ा होगा बोल दिया, उधर से नौवे गुरु महाराज के दिल में जो है ना वो बात पहुंच गई। अब कोई सेवक ना जो है ना ऐसे बोला है, और महाराज जी ने जो है ना जब ही सेवकों को बोल दिया जाओ पालकी लेकर जाओ, और उसको पालकी में बिठा कर ले आना है, पैदल नहीं लेना उसको। पालकी लेकर जाओ और पालकी में बिठा कर ले आना उसको, उस सेवक को, मुल्ला जी को।
अब वो जो सेवक जो है ना पालकी ले गए और ठाकुर जी के मंदिर में आ गए, और उन्होंने कहा भाई वो सेवक जो ठाकुर जी की सेवा करता वो कहाँ है? बोला ये रहा। और उन्होंने जो है ना सेवकों ने उससे कहा भाई हम महाराज जी ने भेजे है और तेरे को याद किया महाराज जी ने। अरे मैंने तो ठाकुर जी की आगे अरदास लगाई थी, गुरु जी को कैसे पता लग गया? गुरु जी ने कैसे भेज दिया? भाई उसके आत्मा में ये बात आ गई, वाक्य में गुरु जो है ना पूरा है। अब वो सेवक करने लगे भाई पैदल नहीं जाना, इस पालकी में बैठना आपने। वो रोने लग गया, अरे मैं इस लायक, महाराज जी देखो पालकी भेज रहे हैं। नु बोला भाई पालकी में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा आपके साथ। नु बोला बैठना पालकी में आपने ना, हमारे गुरु महाराज जी जो है ना वो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, हमारे पे भी डांट पड़ेगी फिर। पालकी में बैठ। अब उसको जो है ना पालकी में बिठाकर सेवक ले जा रहे हम महाराज जी को हर की पौड़ी के ऊपर जहां दीवान लगा हुआ था महाराज जी का। अब वहां जाकर उसको जो ना उतारा उसको, और उतार कर और जब वो उन्होंने देखा सामने जो महाराज जी बैठे हुए थे, रोने लग गया बैठ के। और महाराज जी ने उसकी तरफ ऐसे नजर किया, कहने लगे मुल्ला क्यों रो रहा था? कहने लगे महाराज जी मेरे से गलती हो गई। क्या गलती होगी तेरे से? अब मैं जो है ना ये बेटा तैयार कर ली थी और मैं आने को था, इतने में एक ऐसा जीव मेरे पास पहुंचा, उसने जो है ना निंदा कर दी और मैं जो आया नहीं महाराज जी। नु बोले महाराज जी वहां समझाता है फिर देखो ऐसे बंदों के लिए। नु बोला अगर कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा बंदा मिल जाए जो संगत की या गुरु की अगर निंदा करता हो तो उसके दौरे से जो ना एक साइड में हो जा करो, थोड़ा उससे एक साइड में हो जा करो, गुरु संभाल लेगा उसको, उससे बात ही नहीं करनी है इतनी, क्योंकि वो आप खुद है और दूसरे को खराब कर रहा। अब उस बंदे ने आने का उसका दिमाग बदल दिया। वो तो चलो पूजा पाठ करने वाला था और सत्संग भी क्या करता है मंदिर में, वहां संगत भी आ कर दी। उसकी सेवा भाव से को देख कर जो ठाकुर जी ने सुन लिया। अब ठाकुर जी में और महाराज जी में क्या अंतर हो गया बताओ? वही ठाकुर जी है और वही वो महाराज जी है। अरदास ठाकुर जी की आगे कर रहा और पहुंच महाराज जी तक रही है, बताओ। सिर्फ इतना है वो पत्थर की मूर्ति और वो एक साकार रूप में है तो एक ही रूप, अपना रूप बदल बदल कर आते हैं। कल लगा बोलने और जा, आज के बाद ये जो तू सत्संग कथा कीर्तन जो करता है ना, अभी तक वो लोगों के अंदर नहीं जाया करती थी तो पढ़ कर सुनाया करता, लेकिन आज जो तने जो ये आया थे संगत के जो तने दर्शन करे, महाराजियों के जो तने दर्शन करे, गुरु नानक के जो तने दर्शन करे हैं, आज के बाद जो भी तू सत्संग कीर्तन करेगा तने जो ना संगत जोड़ने का काम होगा तेरा। जा तू संगत जोड़ा करेगा जा मेरी। उसी दिन से जो है ना उसका प्रचार होना शुरू हो गया और जहां भी उसका दीवार लगता, जहां भी कीर्तन सत्संग करने लग जाता, वो ऑटोमेटिकली संगत जो है ना महाराज जी की तरफ जोड़ने लग गया वो। अब जैसे हमारे फौजी साहब है यहाँ कोटा के अंदर, अब 5 दिन से जो ना चल रहे हैं, अब ऐसी ऐसी जगह भिजवा दिया महाराज जी ने हमारे को, इसने भी नहीं पता, सिर्फ नो क्या वहां जाइए बाबा जी, ऐसी ऐसी जगह भेज दिए इस परमात्मा ने, गुरु महाराज जी ने बीच में इनको लिया। हमारे को तो खैर पता ही नहीं था। अब देखना कोटा के अंदर कितनी संगत हो गया और ऐसे ऐसे बंदों से मिला रहे हैं।
बड़ा यहाँ जो नाम संगत का बहुत बड़ा एक मजूम खड़ा हो जाएगा यहाँ। लेकिन सेवा भाव छोड़ देते हैं ये अपना काम धंधा भी। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के इनसे भी यही अरदास है, आप अपने अंदर जो ना किसी किस्म का भी अहंकार ना लाओ। अगर अहंकार ले आए तो ये जो सेवा ना ये खत्म हो जाएगी। फिर ये नहीं करना है कि भाई मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने सेवा कर दी, इतने दिन से मैंने काम छोड़ दिया, नो छोड़ दिया। आप क्या छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो सेवा? ये गुरु सेवा ले रहा है और आप दे रहे हो। किसी किस्म की भी इतनी छोटी सी अहंकार की बात ना ले आइयो अपने अंदर। और न जो आप चढ़ रहे हो एकदम जो ना ऊंचे से जो गिर जाता वो बचता नहीं, और जो नीचे से जो गिर जाता वो बच भी जाता है। ये आध्यात्मिक चढ़ाई है और बड़ी मुश्किल से चढ़ाया जाता है। ले जाता है गुरु चढ़ाएगा। और एक बड़ी सी बात के ऊपर जो ना पहाड़ से ज्यादा ऊपर से जो गिरेगा वो बचेगा नहीं भैया। यह आध्यात्मिक की है। कति नीवा हो जाओ। अगर कोई कुछ कह भी दे सतवचन बस, बाकी गुरु के ऊपर है। बोलना नहीं किसी से कुछ भी। फिर देखो आपके अंदर जो गुरु महाराज जी ने जो बीज डाल रखा हमारे अंदर, उसके चुगर देगा घास खड़ी हो गया, चुगर देगा। उसने ये कह दिया, वो कह दिया, नू कर दिया, वो कर दिया। ये क्या है? ये हमारा जो महाराज जी ने नाम का जो बीज बो रखा, उसके चुकुर्दे न जो ना इतनी बड़ी बड़ी घास होगी को बीज ही दबा पड़ा हमारा। और जब हम सेवा भाव में सुमरन में चलेंगे वहां घास नहीं उगेगी, फिर वो पेड़ बनेगा। और वो पेड़ जब बनेगा वो पब्लिक के सामने आएगा, फिर वो दिखेगा और फिर एक दिन उस पर फल भी लगेगा। अगर उसमें बीज में खाद पानी डालेंगे तो कुछ पेड़ बनेगा वो। अगर नहीं डालेंगे तो कैसे बनेगा? सेवा का बीज, सुमिरन का, यही तो डालना उसमें हमने, खाद पानी, और उसी से वो पेड़ बड़ा होगा। घर में जोत बत्ती भी करते हैं, अच्छी बात है करनी। कल भी सत्संग में जिक्र आया था ये इस चीज का। जोत बत्ती करने महाराज जी से सवाल किया था, महाराज जी कर्म से मुक्ति मिलती है या पूजा से मुक्ति मिलती है? देखो कितना गहरा सवाल है। कर्म से मुक्ति मिलती है। संत आते हैं, मैं तेरे को मुक्त कर देंगे, मुक्ति दिलवा देंगे। तो सेवक ने जो है ना गुरु नानक देव जी से पूछ ही लिया ये क्वेश्चन, महाराज जी कर्म से मुक्ति मिलती है या पूजा से मुक्ति मिलती है? वहां गुरु नानक देव जी ने कहा, बोला जिस के ऊपर संत की नजर हो जाए उससे वो कर्म बन जाएगा, फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अगर पूजा के ऊपर नजर होगी तो वहां कर्म नहीं काम करेगा। अगर महाराज जी ने ये कह दिया पुत्र बहुत अच्छी पूजा कर रहा तो तुझे सेवा कबूल होगी, पूजा में ही मिल जाएगा। और तेरे से नू कह दिया अगर तू बहुत अच्छी सेवा कर रहा, कर्म कर रहा, तो तेरी सेवा कबूल होगी। महाराज जी ने प्रवान कर दी। और हम कर रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा, हम पूजा कर रहे हैं और मन हमारा और कड़ी है, फिर वो पूजा किस चीज की? सारी जिंदगी पूजा कर कर करके चले जाओ हम, घर में फिर भी सुख शांति नहीं, फिर भी दुख है। दिन रात 10 मिनट बैठेंगे, पूजा करेंगे, जोतबत्ती करेंगे, अल्ले फिर लड़ाई शुरू घर में। बताओ उस पूजा का क्या फायदा? फिर किसी की निंदा चुगली करने लग जाएंगे। कर्म कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है। अरे वो बंदा इतनी सेवा कर रहा, उसको रोको, वो इसके बारे में वो कर रहा, उसके बारे में वो कर रहा, वो सेवा थोड़ी, वो कर्म थोड़ी हुआ फिर वो। तो महाराज जी ने बताया जिसके ऊपर संत की नजर टिक जाए वो नु कह देना अपने मुख से, जा तेरी सेवा कबूल होगी, वहां कबूल हो जाएगी। कर रहे हैं, 5 दिन से कर रहे हैं।
वो इसकी मर्जी है परमात्मा की। हे परमात्मा, तेरे बच्चे हैं, हमने तो तेरी सेवा करने का भी नहीं पता, हमने तेरे कीर्तन का भी नहीं पता, ना हमने तेरे सत्संग का पता। हम अपने आप सत्संग करवा रहा है परमात्मा, अपने आप कीर्तन करवा रहा है, हम तो इस लायक भी नहीं है। जुगत बुगत तेरी सेवा प्रभु तू अपने आप करावे, अपने आप करा रहा है। हमने नहीं पता क्या आएगा भी, लेकिन गुरु है साथ में, अपने आप करा लेता है। और अपने आप ही एक एक जीव को बुला गए। जिसको इसने जोड़ना, जिसकी बांह पकड़नी है ना, गुरु पकड़ता है, सेवक के बस की नहीं है। जिसकी बांह पकड़नी है गुरु बुलाता है, और सत्संग में बुलाकर उसकी बांह पकड़ लेगा और वो जाग जाएगा और महाराज जी के साथ जुड़ जाएगा। फिर वो आप अकेले नाम जपो घर में बैठकर, उससे क्या होगा? उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब संगत माने का नाम जपोगे, यहां कीर्तन माने का बैठेंगे, संगत सबसे उत्तम दर्जा है। इसके दर्शन करने से साक्षात गुरु बैठे हैं। या फिर भी जो है ना, सत्संग सुनने से, कीर्तन सुनने से हमारे जो अंदर जो विचार चल रहे हैं ना, वो पलट जाते हैं। और हम घर में बैठे हैं, आज तो सुमरन में, सत्संग में बोलते हैं महाराज जी नाम नहीं जपा जाता, बैठकर हमारे नाम नहीं जपा जाता महाराज जी जब हम नाम में बैठते हैं। लेकिन यहां बैठने से, ये एक किला है, इसके अंदर बैठने से ऑटोमेटिक जो ना आदमी की जो अंदर जो विचार चल रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। बाकी आप कथा में चले जाइयो, मंदिर में चले जाइयो, कहीं चले जाइयो, ये अंदर की जो है ना शांति, और ये जो अंदर जो दिमाग में चला है ना, ये नहीं निकलेगा कभी भी। क्योंकि यहां साक्षात महाराज जी जो ना अपना आसन छोड़ कर आए हैं सचखंड से, और यहां विराजमान हो गए, अपने आप ही साफ कर देते हैं महाराज जी। अब ये जो अमृत बरस रहा है, हमारा जो अमृत का जो घड़ा है, हमारा सबका उल्टा है यहाँ। अगर वो सीधा हो तो उसमें एक बूंद पड़ जाएगी तो हमारा भी जो ना जन्म सुधर जाएगा, लेकिन सब ने उल्टा कर रखा है गति। और उल्टा है जब भी हम जो ना ये नेगेटिव विचार यहां लेकर बैठे हैं। अगर मड़ा भी उल्टा हो, वो अमृत का घड़ा है शरीर में, सबके में है वो, लेकिन उल्टा है। अभी भी बैठे तो यहां है और विचार कहीं और जा रहे हैं यहां। अरे जब आए गए